हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस त्रिभुज के लंब केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, -1, -1, 2 और 0, 0 है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समझेंगे कि लंब केंद्र क्या होता है बच्चों। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है, तो मैं उसी को यहाँ समझाता हूँ आपको कि लंब केंद्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, लंब केंद्र देखिए, लंब केंद्र को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए बच्चों, बिंदु पी से इसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचा गया। ठीक है, पी से सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचा मैंने। इसी प्रकार आर से इसकी सम्मुख भुजा पर एक और लंब खींचा बच्चों, और क्यू से इसकी सम्मुख भुजा पर भी बच्चों एक लंब खींच दिया मैंने। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। तो इन तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा बच्चों, ठीक है, यही क्या होता है, हमारा लंब केंद्र होता है। ठीक है, इसी बात को आपको समझना है कि लंब केंद्र क्या है। ठीक है, देखो ये इसको मैं यहां से बना देता हूं और इसको यहां से बच्चों। तो क्या समझ में आया बच्चों, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए जो भी रेखाएं होती है, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, हम लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में जो दिया है बच्चों, हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो पहला बिंदु जो है वह है 3, -1। दूसरा बिंदु है -1, 2। और तीसरा, इसको बी बिंदु नाम दे देते हैं बच्चों। और सी जो है वह है हमारे पास 0, 0। ठीक है बच्चों, और इससे संबंधित हम क्या करते हैं बच्चों, एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया बच्चों, जिसे नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें लंब केंद्र ज्ञात करना है बच्चों, तो यहाँ से हमने एक लंबवत रेखा खींची और एक लंबवत रेखा बच्चों हमने यहाँ से खींच दी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसे नाम दे दिया मैंने ए डी और इसे नाम दे देता हूं मैं सी एफ। ठीक है बच्चों, अब आप चाहो तो एक रेखा यहां से भी खींच सकते हो, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ए डी और सी एफ का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा बच्चों, लंब केंद्र होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लंब केंद्र को समझ भी लिया है। आप चाहो बच्चों तो इसके लिए मुख्य अवधारणा में एक बात और लिख सकते हो बच्चों, कि अगर हमें प्रवणता ज्ञात करनी है किसी भी रेखा की, तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है बच्चों, वह होता है y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। इस सूत्र का भी आप प्रयोग प्रवणता ज्ञात करने के लिए बच्चों कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहां पर ए बी और सी हमें दिया हुआ है बच्चों, हमें निकालना है एडी का समीकरण बच्चों। ठीक है, तो एडी का समीकरण कैसे निकालेंगे बच्चों, हम सर्वप्रथम देखेंगे बीसी की प्रवणता क्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम एडी का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम निकालते हैं बच्चों हम बीसी की प्रवणता। ठीक है, ये लीजिए बीसी की प्रवणता। देखो बच्चों, बीसी की प्रवणता क्या होगी, बीसी की प्रवणता को हम एम से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो बीसी की प्रवणता होगी बच्चों y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां से देखो हमारे पास y2 माइनस वाई वन क्या आ जाएगा, देखो b और c की प्रवणता निकाल रहे हैं बच्चों हम, ये b c, तो ये होगा 0 - 2 और 0 - 1। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा 0 - 2 और बटे में आ जाएगा 0 - 1। इसे लिख सकते हैं हम 0 - 2 बटा 0 और ये बच्चों हो जाएगा -1। तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब ये प्रवणता आ गई बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं कि जो एडी है उसका समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो अब एडी का समीकरण, देखो बच्चों एडी के समीकरण के लिए जो हम सूत्र लगाएंगे, मैं सूत्र लिख देता हूं बच्चों, y माइनस वाई वन और m
x माइनस x1, ये सूत्र लगाएंगे बच्चों हम एडी के समीकरण के लिए। ठीक है, तो देखो एडी के समीकरण के लिए बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे y माइनस y1। ठीक है, तो देखो हमने लिखा y माइनस, देखो y1 क्या होगा बच्चों, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक है माइनस, सॉरी 3 - 1, तो y1 क्या हो जाएगा -1, तो हम इसे लिखेंगे y और y1 हो जाएगा -1। अब देखो प्रवणता में हम बच्चों क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि अगर लंबवत रेखाएं होती है तो उनकी जो प्रवणता होती है बच्चों, उनका गुणनफल सदैव किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। यहाँ पर देखो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, एडी और बीसी लंबवत है, हमें क्या दिया हुआ है, एडी लंबवत है किसके, बीसी के। तो जो हमारी बीसी की प्रवणता आई है उसे हम क्या लिख देंगे, -1 के बटे में लिख देंगे बच्चों। तो देखो एम की जगह क्या लिखेंगे, -1 बटा, और देखो कितना लिखा हुआ है, -2। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा x माइनस x1, तो x1 देखो बच्चों कितना है हमारे पास, x1 है हमारे पास 3। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ पर प्रवणता जो आई थी एम की जगह हमने क्या लिखा है, -1 के बटे में एम को लिखा है, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो 2 का इधर गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है बच्चों, और 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये बनेगा +2। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा x -3। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2y को इधर लाओ आप, तो ये बनेगा x -2y। ठीक है बच्चों, और 2 को भी इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 नहीं, शायद समीकरण हमने पहले बना रखी है, नहीं बना रखी है। ठीक है, तो ये तो हमने किसका समीकरण निकाला है, एडी का। ठीक है, अब एडी के समीकरण के बाद बच्चों हम क्या करें, क्या हम सी एफ का समीकरण भी निकाल सकते हैं। तो देखो सी एफ का समीकरण निकालने के लिए हम कहेंगे कि भाई सी जो है वो तो 0 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी की प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, उसकी सहायता से सी एफ का समीकरण भी निकाल लेंगे। तो अब निकालते हैं बच्चों हम ए बी की प्रवणता। ठीक है, तो देखो ए बी की प्रवणता, तो ए बी की प्रवणता भी बच्चों हम एम से व्यक्त कर देते हैं या m1 से व्यक्त कर दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ भी वही सूत्र लगेगा हमारा, क्या सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगी 2 माइनस और माइनस का 1 y2 माइनस y1, और देखो बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आएगा -1 और माइनस का 3। ठीक है, तो ये होगा -1 और माइनस का 3। ठीक है बच्चों, तो देखो इसे भी हल कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, +3। ठीक है, तो ये हो गया +3, और यहाँ बच्चों ये आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी की प्रवणता आ गई। अब हम क्या करेंगे, सी एफ का समीकरण लिखेंगे। देखो तो अब सी एफ का समीकरण, अब सी एफ का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखो सी एफ का समीकरण जो लिखेंगे उसमें हम फिर से वही सूत्र लगाएंगे, तो यह सूत्र मैं फिर से लिख देता हूं, यह बनेगा y माइनस y1 और m कोष्टक x माइनस x1, यह सूत्र हम लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस सूत्र के लिए देखो y माइनस y1 कितना है, 0। अब m के लिए फिर से वही हम प्रयोग करेंगे कि हमें पता है कि ए बी जो है वह लंबवत है किसके, सी एफ के। ठीक है बच्चों, तो अगर लंबवत है तो यहाँ पर जो हम इसकी प्रवणता प्रयोग में लाएंगे बच्चों, वो क्या लिखेंगे, -1 बटा, और अब प्रवणता कितनी है हमारे पास, 3 बटा -4। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस x1, x1 क्या है हमारे पास, 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये कट जाएगा तो ये होगा 4/3, और ये हो जाएगा x। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई हमारी समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें किसका मान निकलेगा, लंब केंद्र निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। तो समीकरण समीकरण 1 व 2 से, तो देखो समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, x माइनस 2y। ठीक है, तो ये लिखा मैंने x माइनस का 2, और देखो बच्चों y का मान कितना है हमारे पास, y का मान है 4/3 x, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4/3 x। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, माइनस का 5 है, तो ये हमने लिख दिया -5 बराबर 0। ठीक है, तो देखो अब ये हो जाएगा हमारे पास x, और ये बनेगा 8x/3 बराबर कितना लिख दें हम, 5।
तो बच्चों इसका अब लघुत्तम ले लो, तो ये हो जाएगा 3x में से अगर आप 8x घटाएंगे तो यह होगा माइनस का 5x और बटे में आ जाएगा 3, बराबर कितना है हमारे पास 5। तो बच्चों 5 से 5 भी कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब जो x का मान आया है ये हम क्या करते हैं समीकरण में रख देते हैं। देखो जहां से y का मान आ जाए हमारे पास, तो समीकरण 2 में हम इसको रख देते हैं। तो समीकरण 2 से ठीक है, तो देखो समीकरण 2 से हमारे पास क्या है, y बराबर 4/3, और देखो x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है हमारे पास माइनस का 3। तो बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, y का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। तो अब हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज का लंब केंद्र, तो त्रिभुज का लंब केंद्र देखो क्या मिला हमें, लंब केंद्र मिला है बच्चों, x का मान आया है माइनस का 3 और y का मान आया है माइनस का 4। ठीक है बच्चों, मैं एक बार और इस बात को समझा देता हूं कि लंब केंद्र क्या होता है बच्चों। लंब केंद्र देखो हमने क्या करा, a से बी सी पर एक लंबवत रेखा खींची है और सी से ए बी पर एक लंबवत रेखा खींची है। ठीक है, इन दोनों का जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है बच्चों, यही क्या है हमारा लंब केंद्र है। ठीक है ना, तो अब हमारा उत्तर आ चुका है, देख लीजिए। तो लंब केंद्र कितना आया हमारा, -3, -4। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।